नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन, मेरे साथ है समीर अब्बास और निधि वासंदानी। शुरुआत करेंगे बिहार की बेहद बड़ी और अहम खबर के साथ। बिहार की सियासत से बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सामने आया है। सूत्रों से खबर है कि आरजेडी 130 से 135 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 55 से 58 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वीआईपी को 14 से 18, जबकि लेफ्ट पार्टी को 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। आज शाम 7 बजे तेजस्वी के घर पर बैठक है, जहां इस पर फॉर्मूला अंतिम फैसला ले लिया जाएगा कि आखिर वो फॉर्मूला क्या होगा जिस पर महागठबंधन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। खबर यह भी है कि लेफ्ट पिछले प्रदर्शन के आधार पर और सीटें मांग रही है, वहीं कांग्रेस 4 से 6 सीटों में बदलाव चाहती है। तो ये अभी की बड़ी खबर बिहार की सियासत से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर। और इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ दिल्ली से ही आनंद पांडे हैं, पटना से आकाश वत्स जुड़े हुए हैं। हम सबके पास जाएंगे, लेकिन शुरुआत हम कुमार विक्रांत आपसे करना चाहते हैं। इस वक्त महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर, फॉर्मूले को लेकर अफवाहें, कयास, जो चर्चाएं हो रही हैं, उनमें अंतिम मोहर 7 बजे लग जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि इस बात पर सहमति नहीं बनती है तो फिर फॉर्मूला फेल भी हो सकता है। वो कौन से बिंदु हैं? तो 3 बातें अभी पेच फंसा हुआ है। पहला पेच ये कि मुकेश सहनी जो है, जिनको 16 सीटें ऑफर की गई थी, वो 16 सीटें नहीं मान रहे हैं। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं पहले सीटों से पहले ये मुझे क्लियर किया जाए कि मुझे डिप्टी सीएम के तौर पर पेश किया जाएगा, ये पहले घोषणा की जाए। तो ये एक बड़ा पेच है जिसको तेजस्वी यादव को सुलझाना है, क्योंकि मुकेश सहनी तेजस्वी के कोटे में आते हैं। दूसरी अहम बात यह कि लेफ्ट पार्टीज का कहना है कि पिछली बार हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर रहा था, इसलिए हमारी सीटें पहले से बढ़ाई जाएं। इसके लिए वो लगातार जोर शोर से डिमांड कर रहे हैं। और तीसरी, जहां तक कांग्रेस की बात है, तो उसकी ओर से ये कहा जा रहा है कि सीटें, चूंकि नए दल जुड़े हैं मुकेश सहनी जैसे, ऐसे में हमारी सीटें घटा दी जाए, कोई बात नहीं। आरजेडी भी कम कर रही है, हम भी कम करने को तैयार हैं, लेकिन 4 से 6 वो सीटें हैं जिसमें कांग्रेस चाहती है कि बदलाव हो। क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार जो उसको 70 सीटें दी गई थी, उसमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो पिछले कई दशकों से एनडीए ही जीतता आ रहा है। यानी हारने वाली सीटें ही सिर्फ कांग्रेस ही क्यों लड़े, उसका अलग अलग दरों में बंटवारा हो। तो ये 3-4 पेच हैं अभी, जिनको सुलझाने के लिए जो हम आपको, जो आपने बताया कि 5 सीटों का आंकड़ा 130 से 35, 55 से 58, इसको अंतिम रूप तभी दिया जा सकेगा जब ये 3 बड़े पेच सुलझेंगे, जिसके लिए आज शाम 7 बजे तेजस्वी के घर पर बैठक होगी। जी कुमार, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। तो आकाश, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद प्रकाश पांडे भी मौजूद हैं। बात जरा एनडीए खेमे की भी कर लेते हैं। महागठबंधन की तैयारियां आपने देख ली। धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक में चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर अपना फॉर्मूला चिराग पासवान ने दरअसल सामने रखा है। चिराग ने लोकसभा चुनाव में जीती हर 5 सीटों में 2 विधानसभा सीटों की डिमांड की है। साथ ही 2020 विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर एलजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था, उसके आधार पर भी सीटों की मांग चिराग पासवान ने रखी है, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही एलजेपी के बड़े नेताओं के लिए अलग से सीट की डिमांड भी की गई है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, चिराग पासवान की इन तमाम मांगों को मानना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि कुछ सीटें डिमांड की गई हैं, कुछ विधानसभा सीटें जिन पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई गई है, और साथ ही साथ अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के लिए अलग सी सीट भी मांगी है चिराग पासवान। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि 243 सीटों में से लगभग ये तय है कि बीजेपी 100 और जेडीयू 100, यानी कि 200 सीटें बीजेपी और जेडीयू आपस में लड़ेंगी, तो बची 43 सीटें। अब 43 सीटों में से ही चिराग पासवान को भी देना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी देना है और जीतन राम मांझी को भी देना है। तो ऐसे में आप कितनी भी सीटें मांग कर सकते हो। हर पार्टी चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले और ताकि कार्यकर्ताओं में भी मैसेज आए। लेकिन बात होती है प्रैक्टिकल की, और कितनी सीटें आपको दी जाए ताकि आप जीत सको। यही बात हुई है जब धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े पहुंचे चिराग पासवान
पासवान के यहाँ पर पहला मैसेज बीजेपी ने यह दिया कि जहां भी बीजेपी के नेता गए हैं उन्होंने अपने जगह पर नहीं बुलाया बल्कि खुद उनके घर गए। जीतन राम मांझी के घर गए, उपेंद्र कुशवाहा घर गए और चिराग पासवान के घर गए। तो पहला बड़े भाई होते हुए भी बीजेपी के नेता जो है खुद सहयोगी दलों के घर पर जाकर उनसे बात की। तो एक पहला पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश ये की। और दूसरी बात जो आज बैठक में हुआ, चिराग पासवान की तरफ से जो सीटें मांग रहे हैं, उनका कहना है कि हमने 5 लोकसभा सीटें जीती है और ऐसे में हर लोकसभा में 6-6 लगभग विधानसभा सीटें आती है। तो यानी कि 30 सीटें तो हमारी बनी रही है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो उनका प्रदर्शन रहा है 2024 का लोकसभा का और साथ ही साथ 2020 के विधानसभा चुनाव में जब वो एनडीए से अलग लड़े थे तो उसका जो प्रदर्शन था उसके आधार पर उनकी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से उनको कहा गया कि आपकी सारी मांगों पर हम विचार करेंगे और हम आपको रिवॉर्ड करेंगे, यानी कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत करके हम आपको बताएंगे। जाहिर तौर पर चिराग पासवान को भी ये पता है कि बीजेपी उनको 20 से 22 सीटें ही देना चाहती है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि सीटों की मांग ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए ताकि कम से कम एक रिस्पेक्टेबल सीट उनको दी जाए। और रही बात एलजेपी के बड़े नेताओं की, तो जैसे राजू तिवारी जो कि बिहार के एलजेपी के अध्यक्ष हैं, तो पासवान चाहते हैं कि उनको गोविंदगंज की सीट दी जाए। ऐसे ही जो एलजेपी के जो बड़े कुछ नेता हैं बिहार में, उनकी जो सीट है वो पुख्ता कर लेना चाहते हैं चिराग पासवान। आज की बैठक उनको समझा दिया गया, बता दिया गया कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन जमीन पर जिसकी जितनी ताकत है, जो जिताऊ उम्मीदवार है, जो पार्टी जीत सकती है उसी को टिकट दिया जाएगा। मनमाने तौर पर कोई भी मांग को नहीं माना जाएगा। ये भी एक तरह से सटल वे में उनको एक मैसेज दे दिया गया है। बड़ी बात कह रहे हैं आनंद आप, और 40 सीटों की मांग तो कर दी है चिराग पासवान ने। अब ये मांग कितनी कंसिडर की जाती है ये देखना होगा। बीजेपी खेमे में भी हलचल ज्यादा है, एनडीए खेमे में हलचल ज्यादा है, वहीं महागठबंधन में भी हलचल है। एक और बड़ी बात यह कि कल पटना में एनडीए की बैठक होने जा रही है। मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा बैठक में मौजूद होंगे। एनडीए की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होने वाली है। तो अभी काफी कुछ सुगबुगाहट चल रही है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर। चिराग पासवान ने अपनी मांग रख दी है, हम पार्टी भी काफी आश्वस्त है अपनी सीटों को लेकर। आकाश वत्स के पास चलते हैं, सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां पर आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, अब कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, एनडीए खेमे में भी हलचल तेज है। क्या लगता है सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अंतिम सहमति कब तक बन जाएगी? सीट शेयरिंग के अंतिम फॉर्मूले पर सहमति बनाने के लिए आज अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी एक बैठक हुई। उसके बाद ये भी कहा गया कि संजय झा, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली भी जाएंगे। उधर चिराग पासवान को मनाने की तैयारी चल रही है। एनडीए की बैठक में बताया जा रहा है कि बस मसला वहां फंसा हुआ है कि चिराग पासवान मान जाए। मांझी भी नाराज हैं, मांझी भी अपने कोटे में उतनी ही सीट चाहते हैं जितना उन्होंने पहले से ही बताया था कि हमें इतनी सीट चाहिए, और अभी जितना उन्हें ऑफर किया जा रहा है वो इस पर तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाए, जल्द से जल्द उम्मीदवारों को बता दिया जाए ताकि वो अपने तरफ से तैयारी कर सकें, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। पहले फेज की वोटिंग में भी 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है, इसीलिए ये तैयारी बहुत तेज है, दोनों तरफ से है, महागठबंधन के तरफ से भी और एनडीए गठबंधन के तरफ से भी। ये कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी अगर सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा तो उम्मीदवारों को एक अच्छा खासा समय मिलेगा, उनको जनता के बीच जाने का भी वक्त मिलेगा। लेकिन दोनों तरफ पेंच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं है। अब से कुछ देर के बाद तेजस्वी यादव के घर पर एक बैठक है, उस बैठक में भी सीट शेयरिंग को लेकर के ही चर्चा होगी। और नीतीश कुमार जिस तरीके से इस पूरे फॉर्मूले को देख रहे हैं, एक एक कर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी दलों से भी वो लगातार संपर्क में है, अपने बड़े नेताओं से संपर्क में है, और वो लगातार एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी जाए ताकि उनको एक टाइम मिले, और जब टाइम मिलेगा तो फिर वो जनता के बीच जाएंगे। लेकिन कब सीट शेयरिंग को लेकर के ऐलान होगा, महागठबंधन के तरफ से अब से कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी वीआईपी में, तो उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कल ऐलान कर देंगे। लेकिन क्या तेजस्वी यादव भी इस पर तैयार होंगे, क्या वाम दल के नेता भी तैयार होंगे, क्या कांग्रेस की तरफ से भी इस बात की पूरी तैयारी है कि कल वो इस बात की घोषणा कर दें, ये सब कुछ आने वाले समय पर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर है कि हलचल बहुत तेज है, हर जगह बैठकें चल रही है, वो चाहे एनडीए गठबंधन हो, वो चाहे महागठबंधन हो, नेताओं को साधने की और एक दूसरे को मनाने की जो कवायदे हैं वो लगातार जारी है। निधि, फिलहाल लगातार महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को भी है, कल भी होनी है, और सबकी निगाहें बिहार की सियासत से जुड़ी इन 2 महत्वपूर्ण बैठकों पर लगी हुई है। शुक्रिया आपका, साथ ही कुमार विक्रांत आपका भी शुक्रिया, आनंद पांडे आपका भी शुक्रिया।